MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कायम करदा रोज़गार सेंटर में दूसरी ग्रेजुएशन तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत वाइस चांसलर ITU और पंजाब IT बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ ने की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर उमर सैफ का कहना था कि रोज़गार प्रोग्राम बिलखसूस तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए शुरू किया गया, जिससे नौजवानों में तकनीकी, गैर तकनीकी और तख्लीकी सलाहियतें खुलकर सामने आई हैं और इसी की बदौलत वो मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला लाने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि यूरोपियन माहिरीन ने बच्चों और बड़ों के खेलने के लिए एक जदीद वाटर गन तैयार की है। इस गन में पानी का दबाव मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इसे चलाने के लिए बार बार पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ ये रिवायती शूटिंग की निस्बत गोली की शक्ल में शूट करती है। इसके तैयार करने वाले का कहना है कि ये 25 फुट की दूरी तक निशाना लेने के काबिल है। इसको स्पायरा 1 के नाम से मंसूब किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि अमरीकी माहिरीन ने रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए एक डिवाइस तैयार की है। इसको 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया गया है, जो न्यूरोनल सिस्टम सेल्स को बराह रास्त रीढ़ की हड्डी के चोट वाले हिस्से पर पहुंचाती है। इस डिवाइस को सिलिकॉन की तहों से तैयार करके स्टेम सेल से मुंसलिक कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे मरीज की रीढ़ की हड्डी के चोट वाले हिस्से पर नस्ब कर दिया जाता है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।